मैटर, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे किस तरीके से मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है और मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। आज का टॉपिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर की 3 स्टेट्स हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन गैसेस का, इन मैटर का आपस में इंटरकन्वर्जन क्या है। आप देख रहे हैं ये एक स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड। सॉलिड, फिर आप ये एक एरो देख रहे होंगे, ये जो एरो जा रहा है, ये सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन कहलाता है। एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। आपने आइस लिया, उस आइस को जब आप रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइस का लिक्विड में बदलना, पानी में बदलना, वाटर में बदलना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने उस वाटर को आप सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग सॉलिडिफिकेशन। कैसे? आपने वाटर लिया, उस वाटर को आपने फ्रीजर में रख दिया, डीप फ्रीज कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस क्या है? सॉलिड है। तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? क्या आपने आसपास ऐसे कोई सबस्टेंस आपने देखे हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहे हो? नहीं देखे हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। आपने देखा होगा कपूर, कैम्फर। कपूर को जब आप जलाते हैं, कैम्फर को जब आप जलाते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर आपको कुछ भी रिमेन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं अवशेष मिलते, कुछ बचा हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो गया। और भी कुछ सबस्टेंस है, नेफ्थलीन हो गया है, अमोनियम क्लोराइड हो गया है, एंथ्रासीन हो गया है, आयोडीन हो गया है। ऐसे कुछ सबस्टेंस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सबस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? सब्लिमेटिव प्रोडक्ट। और जो सबस्टेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। यस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, इसको भी हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अगर कपूर को हम लोग वेपर बनने से रोक लेते हैं या उसको हम कवर कर देते हैं तो वेपर एक प्लेट में जम जाएगी, तो फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड का गैस में बदलना, गैस का सॉलिड में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट इंटरकन्वर्जन देखते हैं। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। कैसे? एक बाउल लेते हैं, उसको हम लोग गैस या स्टोव पर रख देते हैं, गैस ओपन कर देते हैं, हीट की सप्लाई देते हैं, तो पूरा का पूरा पानी आपका जो होता है इवेपोरेट हो जाता है। तो लिक्विड का वेपर में बदलना या गैस में बदलना वेपोराइजेशन कहलाता है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। कैसे? जो लिक्विड हीट की प्रेजेंस में गैस में कन्वर्ट हो रहा था उसको हम लोग क्या करते हैं? ठंडा कर लेते हैं। जो वेपर जो बन रही है उसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो गैस जो होती है फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे हम लोग एक टब में पानी गर्म करते हैं तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता रहता है। अगर उसके ऊपर हम लोग एक प्लेट से कवर कर देते हैं तो जो वाटर की जो वेपर होती हैं उस प्लेट के ऊपर
आ जाती हैं, उस प्लेट पर जम जाती हैं, तो वो लिक्विड है। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है। आज हम लोगों ने पढ़ा इस लेक्चर में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है, मैटर का सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।